टीआरबी कॉइन का प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो एक और पंप इस कॉइन के अंदर हमें यहाँ से देखने को मिल सकता है। अब वो पंप कितना बड़ा हो सकता है, क्या दोबारा से इसका प्राइस $500 जा सकता है? क्यों गया था $500? क्या वो एक मैनिपुलेशन थी या फिर एक्चुअल में बाइंग आई थी? एक्चुअल में प्रोडक्ट ठीक है, फंडामेंटल नहीं है, सब डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे यहाँ पे मार्केट अपडेट के बारे में कि बिटकॉइन को लेकर क्या अपडेट है एंड नेक्स्ट मूवमेंट हमें मार्केट के अंदर क्या एक्सपेक्टेड देखने को मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं हम लोग टीआरबी कॉइन के साथ, जिसका प्राइस $133.21 चल रहा है अगर आप यूएसडीटी के अंदर देखोगे। एंड वही अगर हम यहाँ पे आईएनआर यानी कि इंडियन करेंसी के अंदर देखते हैं तो उसका प्राइस अराउंड 11,000 के आसपास चल रहा है। अब ये वही प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसको मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पे $79 के आसपास बाय करा था। जिन लोगों ने टेलीग्राम मेरा ज्वाइन करा था आपको याद होगा, टीआरबी इज एट गुड सपोर्ट एरिया, आई एम बाइंग सम इन स्पॉट, यहाँ पे मैंने साफ तौर पे लिखा हुआ था। एंड ये पोस्ट आप देख सकते हो, दिसंबर की स्टार्टिंग की ये पोस्ट है। तो लगभग हमने ये मान लो कि एक महीने पहले इसको $80 के आसपास बाय करा था। एंड उसके बाद इसका प्राइस कहां तक जाता है, ऑलमोस्ट $600 के ऊपर, यानी कि 6 गुना से ज्यादा यहाँ पे हमें इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों ने 6 गुना से ज्यादा ग्रोथ बनाई होगी, हो सकता है किसी ने $100 पे बुक करो प्रॉफिट, किसी ने $200 पे करो। मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने $200 पे प्रॉफिट बुक कर लिया था हाफ। मैं किस तरीके से करता हूं मैंने आपको समझा रखा है। जब भी आपका कोई कॉइन जो आप बाय करते हो वो दुगना हो जाए, 2x हो जाए, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो वहां से निकाल लो और जो प्रॉफिट होता है वो वहां पे छोड़ दो। ये सबसे अच्छा तरीका रहता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो। उससे क्या होता है, आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट उस प्रोडक्ट के अंदर रहता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए आप छोड़ सकते हो, क्योंकि अगर वो जीरो भी हो गया तो आपको कोई गम नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअल में वो आपका प्रॉफिट था, आपका इन्वेस्टमेंट वहां पे नहीं था। फिलहाल ये पोस्ट तो काफी पुरानी हो चुकी है, करंटली बात करते हैं कि इसको लेके क्या चीजें चल रही है। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, इस टाइप की अगर आपको पोस्ट चाहिए, फ्री में कॉल्स चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक मैंने बायो के अंदर यहाँ पे फ्री में दे रखा है, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आते हैं सीधे मुद्दे के ऊपर और बात करते हैं कि टेलर यानी कि टीआरबी कॉइन जो है एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट है और ये पंप हमें क्यों देखने को मिला था। तो ये बेसिकली एक डिसेंट्रलाइज ओरेकल प्रोटोकॉल है जो कि हेल्प करता है, एक तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड आप करते हो तो उसकी यहाँ पे स्टोरेज हो जाती है, साथ ही साथ अगर आप और भी डाटा स्टोर यहाँ पे करना चाहते हो तो इनकी ब्लॉकचेन के ऊपर इजीली कर सकते हो। इसका यूज केस जो है पूरी तरीके से जनरली यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है। एंड जो पुरानी ब्लॉकचेन होती नहीं, जो डाटा स्टोरेज के लिए मेनली काम होता है, वही हमें टेलर के ऊपर देखने को मिलता है। अब टेलर कॉइन के अंदर जो ये पंप आया था, जो यहाँ पे $137 से सीधे यहाँ पे $600 ले गया, फिर गिरा के यहाँ पे $130 लेके आ गया, उसके पीछे रीजन था यहाँ पे जो अभी तक माना जा रहा है कि यहाँ पे 2.4 मिलियन की लगभग बाइंग जो थी यहाँ पे करी गई थी टेलर की टीम के द्वारा। एंड ये मैनिपुलेशन पूरी यहाँ पे करवाई गई थी। इस मैनिपुलेशन से क्या हुआ, ऑलमोस्ट 68 मिलियन की लिक्विडेशन यहाँ पे हुई। एंड जिसका फायदा टोटली यहाँ पे एक्सचेंजेस को और इनकी जो टीम होगी उसको मिला होगा, एंड उन लोगों को मिला होगा जिन लोगों ने ये मैनिपुलेशन करवाई थी और हाई पे प्राइस को फिर बेचा था और रिटेलर्स का पैसा यहाँ पे खाया था। अब यहाँ पे मैनिपुलेशन होना बहुत ईजी था, क्यों था, क्योंकि अगर आप टीआरबी कॉइन की सप्लाई देखोगे तो 2.59 मिलियन की टोटल सप्लाई है, जिसमें से 2.54 मिलियन ऑलरेडी सर्कुलेशन के अंदर है। एंड एक बहुत छोटा अमाउंट होता है ये सप्लाई का। ऑल्सो अगर आप इसका मार्केट कैप भी चेकआउट करोगे तो बहुत छोटा मार्केट कैप है, अभी आप देख सकते हो 145 रैंक के ऊपर आ चुका है ये, ठीक है, इतना ज्यादा पंप करने के बाद भी। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना छोटा मार्केट कैप अभी इनके पास है एज कंपेयर टू देयर यूटिलिटी। ऑल्सो टीआरबी कॉइन का अगर आप डाटा भी यहाँ पे चेकआउट करते हो एनालिसिस में जाने के बाद, तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे 77% से ज्यादा वेल्स की होल्डिंग थी, जो कि इनको हेल्प कर पाई इतना बड़ा पंप करवाने में, क्योंकि जनरली वेल्स की होल्डिंग जो होती है बड़ी होती है, वो इजीली सेल नहीं करते हैं। एंड उनके पास जब हाई होल्डिंग होती है तो किसी कॉइन को पंप करवाना काफी ज्यादा इजी रहता है रिटेलर्स के द्वारा। अभी तक जो भी न्यूज आई है, जो डाटा निकल गया है, उसको टोटली हम ये बोल सकते हैं कि टीआरबी के अंदर पूरा ये मैनिपुलेशन करवाया गया था, जिसकी वजह से हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 68 मिलियन की लिक्विडेशन लोगों की देखने को मिली। एंड लोगों ने अपना बहुत सारा पैसा यहाँ पे खोया। बट मेन मुद्दा यह है कि अब क्या इसके अंदर पैसा बनाया जा सकता है, क्या ये दोबारा से यहाँ पे $200, $300 या $500 तक जाएगा या नहीं जाएगा। तो देखो, किसी कॉइन के अंदर इतनी हाई बनी गई, इतना ज्यादा लिक्विडेशन करा गया, तो कुछ सोच के ही करवाया गया होगा। अब यहाँ पे दो मुद्दे उठते हैं। पहला मुद्दा ये कि ये हाइप में आया है, तो हो सकता है काफी रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर घुसे, जिसकी वजह से इसके अंदर हाइप एक और बार क्रिएट हो यहाँ पे 2024 के अंदर। एंड अगेन ये अराउंड $400 $500 के आसपास हमें जाता हुआ देखे। दूसरी चीज ये निकल के आती है कि इस तरीके से जो मैनिपुलेशन करवा गई है इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर ये बाहर निकल के आती है, इनको इसके ऊपर कंप्लेन करता है, केस रजिस्टर करता है, और ये साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है
कि इनकी टीम के द्वारा ही मैनिपुलेशन करवाई गई थी। तो कहीं न कहीं जो एसईसी है, जैसे एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस लगाता है, टीआरबी के ऊपर भी बहुत सारे चार्जेस लग सकते हैं एंड टीआरबी की टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। दैट्स व्हाई यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के अंदर रिस्क ज़्यादा है, बट क्योंकि इसके अंदर मैनिपुलेशन ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसके अंदर रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसको हम टोटली बोल सकते हैं हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड वाला जो प्रोजेक्ट होता है, उनमें से एक टीआरबी कॉइन इस समय पे बन चुका है। अब इसके अंदर ट्रेड किस तरीके से करी जाए, मैं किस तरीके से करूँगा, वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दे रहा हूँ। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होगा कि आप करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो। मैं आपको रीज़न बता दे रहा हूँ। पहला रीज़न ये है कि इसके अंदर मैनिपुलेशन इतनी हो चुकी है, $600 ऑलरेडी ये जा चुका है, तो काफ़ी लोगों की नज़र इसके ऊपर ऑलरेडी होगी और वॉच लिस्ट के अंदर ये ऑलरेडी होगा। दूसरी चीज़, इसकी क्योंकि मार्केट कैप काफ़ी ज़्यादा कम है, सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है, तो चांसेस रहेंगे कि 2020 बुल रन के अंदर, 2024 बुल रन के अंदर या 2025 बुल रन के अंदर इसके अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिल जाए। तीसरी चीज़, अगर हम इसके प्राइस को इस समय पे देखते हैं, जो कि अगर ये वाला चार्ट आप देखोगे उठा के 4 आवर का, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक ट्रेंड लाइन ये फेस कर रहा है, जहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है, तो एक अच्छी रैली अपसाइड में हमें देखने को मिल सकती है, जो आसानी से इसको मुझे लगता है $211-210 तक ले आ सकती है। मेरा तरीका बहुत सिंपल है, अगर मुझे बाइंग करनी है तो 2 तरीके मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। पहला कि या तो मैं वेट करूँगा कि ये जो लेवल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, व्हिच इज़ $155 अराउंड, इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती हुई हमें दिख जाए, या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 4 आवर कैंडल होती हुई क्लोजिंग होती हुई दिख जाए, तो मैं एक स्पॉट के अंदर यहाँ पर बाय ले लूँगा। दूसरी चीज़ या दूसरा तरीका जो मेरा ये है, वो मैं वेट करूँगा कि $114 तक एटलीस्ट प्राइस गिर के आए, जहाँ पे हाई लेवल्स के बायर्स बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैंने एक बाय ऑर्डर लगा के छोड़ दिया है स्पॉट के अंदर कि ऑटोमेटिकली यहाँ पे मेरा बाय हो जाए, बट छोटे अमाउंट के अंदर, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा बाय लेवल यहाँ पे रहेगा, वो $88.38 का रहेगा। जहाँ तक आना अभी के लिए थोड़ा-सा मुश्किल दिख रहा है, बट मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसा तो है नहीं, कभी यहाँ पे आएगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे भी एक बाय ऑर्डर अपना लगा के छोड़ दिया है। ये 2 बाय ऑर्डर्स मेरे यहाँ पे ऑलरेडी लगे हुए हैं, और तीसरा तरीका सिंपल मैंने आपको बता दिया कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ऊपर की साइड करता है, तो मैं बाय करने यहाँ पे जाऊँगा। तो होपफुली आपको बाइंग करने का मेरा तरीका समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो, नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से टीआरबी कॉइन को इसको देखते हो। मैंने आपको बहुत क्लियर बता दिया है, हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड। जितना रिस्क लोगे, उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको यहाँ पे मिल सकता है। दैट्स व्हाई यहाँ पे छोटा इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा समझदारी का काम होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टीआरबी कॉइन। नाउ लेट्स चेक अबाउट मार्केट अपडेट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीधे बिटकॉइन के बारे में, बिटकॉइन करेंटली एक असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर फॉर्म यहाँ पे हुआ है, एंड ये जब तक ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, मुझे लगता है बाइंग करना थोड़ा रिस्की है। तो यहाँ पे मैं सिंपली वेट कर रहा हूँ कि इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो, व्हिच इज़ $44,329। जैसे इसके ऊपर 4 आवर कैंडल क्लोजिंग होती है, मुझे लगता है शायद एक अपसाइड हमें वहाँ से देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसी न्यूज़ आ रही हैं कि ब्लैक रॉक का जो ईटीएफ है, वो हमें 10th ऑफ जनवरी को अप्रूव होता हुआ दिख सकता है, और नहीं हुआ तो आपको पता है मार्केट के अंदर क्रैश आना है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें बिटकॉइन के डेली चार्ट की, तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन बनी हुई है। डेली कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे देगी, तो यहाँ पे एक अपसाइड के चांसेस बहुत हाई बन जाएंगे। उसके अलावा फियर ऑफ रेट काफ़ी ज़्यादा हाई पे है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा पंप आना संभव नहीं है कि बहुत बड़ी रैली आ जाए। वो सिर्फ अगर बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव होती है तभी आती हुई दिखेगी। अप्रूवल नहीं मिला तो मार्केट क्रैश कर जाएगी, चाहे डिले हो या फिर अप्रूवल ना मिले, दोनों ही कंडीशन में मार्केट को यहाँ पे क्रैश करना है, स्पेशली बिटकॉइन को क्रैश करना है। बाकी बात करें इथेरियम के बारे में, तो करंटली ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहे थे, इथेरियम भी काफ़ी ज़्यादा फॉल कर रहा था। अभी जो इसका सपोर्ट एरिया है, जो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, वो है 2146 डॉलर के आसपास। तो यहाँ पे ही बाय ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं हम। उसके बाद 1925 के आसपास हमें बाय ऑर्डर देखने को मिलेगा इथेरियम का, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस ये अपडेट था। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे मैं एक आपके लिए गिव अवे अनाउंस करने वाला हूँ। लिंक मैंने आपको बायो के अंदर दे ही रखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि हमारे 40 के जल्दी से कंप्लीट हो जाए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, तो गुड बाय, टेक केयर।